नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ऑनलाइन शॉपिंग प्रॉब्लम्स में स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर हम कोई प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के थ्रू परचेस करते हैं और हमें डिफरेंट प्रोडक्ट रिसीव हो जाता है तो हम उसको कैसे रिटर्न कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक ब्लू जीन्स ऑर्डर करी थी बट हमें एक ब्लैक रफ़ जीन्स रिसीव हो गई है और जब हम इसे रिटर्न कर रहे हैं तो डिलीवरी पर्सन प्रोडक्ट पिकअप करने से मना कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने एंड से भी सही तरीके से रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको माई ऑर्डर्स में जाना है। माई ऑर्डर्स में जाने के बाद आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे आप चेक करेंगे वहाँ पे एक रिटर्न का ऑप्शन शो होने लगता है। तो जो रिटर्न का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है और वहाँ पे आपसे रीजन सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब भी कस्टमर्स फ्लिपकार्ट के कोई रिटर्न क्रिएट करते हैं तो वो कोई भी रीज़न सेलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो रीज़न सेलेक्ट करने में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं और गलत रीज़न सेलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट पिकअप नहीं हो पाता है जब डिलीवरी पर्सन आपको प्रोडक्ट पिकअप के लिए कांटेक्ट करते हैं। सो रीज़न आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें वो आइडेंटिफाई करना होगा। हमारी प्रॉब्लम है, हमने एक ब्लू जीन्स ऑर्डर करी थी बट हमें ब्लैक रफ़ जीन्स रिसीव हुई है। सो हमें उसके अकॉर्डिंग ही रीज़न और सब रीज़न मेंशन करना होगा। सो हमारा जो सबसे पहला रीज़न है वो रीज़न होगा डिफरेंट प्रोडक्ट रिसीव, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो टोटली डिफरेंट हो गया है, क्योंकि हमने ब्लू जीन्स ऑर्डर करी थी और हमें ब्लैक जीन्स रिसीव हो गई है। सो सबसे पहला जो हमारा रीज़न होगा वो ब्लू जीन्स का होगा। तो रीज़न हमारा जो बनता है वो बनता है डिफरेंट प्रोडक्ट रिसीव, और जो हमारा इसमें सब रीज़न आएगा वो ये आएगा डिफरेंट कलर रिसीव। आपको रफ़ जीन्स पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ, मैंने कई बार देखा है कि जो रीज़न है हम सेलेक्ट करते हैं वो हमें रफ़ जीन्स भी हम उसको भी ध्यान में रखते हैं। आपको वो ध्यान में नहीं रखना है, आपको सिर्फ उसमें कलर ही मेंशन करना है कि डिफरेंट कलर रिसीव। सो अगर आप इस बिहाफ पे इस रीज़न के साथ अगर आप रिटर्न क्रिएट करते हैं, आपका सक्सेसफुली जो रिटर्न है वो पिकअप हो पाएगा डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के द्वारा और आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब रीज़न मेंशन करने के बाद आपसे उसमें ऑप्शन पूछे जाएंगे कि आप प्रोडक्ट कंप्लीटली रिटर्न करना चाहते हैं, आप उसका पैसा वापस चाहते हैं, या आप प्रोडक्ट चाहते हैं, आप दोबारा से ब्लू जीन्स चाहते हैं। अगर आप ब्लू जीन्स चाहते हैं तो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट का कि आपको प्रोडक्ट चाहिए, और अगर आपको रिफ़ंड का ऑप्शन वहाँ पे शो हो रहा है तो रिफ़ंड आप कंप्लीटली ले सकते हैं। अगर उसमें एक्सचेंज का ऑफ़र शो हो रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को एक्सचेंज भी कर सकते हैं किसी डिफरेंट कलर के साथ या डिफरेंट साइज़ के साथ, तो आप वो ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें जो लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट होते हैं, जैसा कि मैं समझ सकता हूँ जो जीन्स है हमारी वो एक लाइफस्टाइल का प्रोडक्ट है, तो लाइफस्टाइल के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें जब भी हम रिटर्न क्रिएट करते हैं तो उसमें 3 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन हमारा एक्सचेंज का होता है, एक ऑप्शन हमारा रिफ़ंड का होता है और एक ऑप्शन हमारा रिप्लेसमेंट का होता है। तो एक्सचेंज में प्रोडक्ट को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, रिफ़ंड में हम अपना कंप्लीटली अमाउंट जो है वो रिफ़ंड ले सकते हैं, और रिप्लेसमेंट में हम जो है अपना प्रोडक्ट है वो रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो तीनों ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं ये कैसे वर्क करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा वो एक्सचेंज का है। एक्सचेंज मीन्स अगर कोई भी प्रोडक्ट पे आपको एक्सचेंज का बेनिफिट मिलता है तो आप उस प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर सकते हैं डिफरेंट कलर के साथ, डिफरेंट साइज़ के साथ। और जो हमारा रिफ़ंड का ऑप्शन होता है, रिफ़ंड का ऑप्शन में हम कंप्लीट हमें जो हमारा रिफ़ंड अमाउंट होता है वो हमें रिसीव हो जाता है। और जो हमारा रिप्लेसमेंट का ऑप्शन होता है, रिप्लेसमेंट में हमें सेम प्रोडक्ट रिसीव होता है अगर हमें प्रोडक्ट डैमेज या फटा हुआ या किसी और तरीके से रिसीव हुआ है, तो उसमें हम कंप्लीटली सेम प्रोडक्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ये हमारे तीनों ऑप्शन होते हैं, जो कि हमें तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है जब हम रिटर्न क्रिएट करते हैं। और तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हमें उसमें एड्रेस मेंशन करना होता है कि ये जो प्रोडक्ट है क्या ये प्रोडक्ट सेम एड्रेस से पिकअप होगा या इसमें कोई डिफरेंट एड्रेस हमें मेंशन करना है। अगर हमें कोई डिफरेंट एड्रेस मेंशन करना है तो हम उसमें डिफरेंट मेंशन एड्रेस जो है वो मेंशन कर सकते हैं, बट उसमें फिर ये चेक करना होगा कि जो प्रोडक्ट है क्या ये प्रोडक्ट उस डिफरेंट एड्रेस से पिकअप हो पाएगा या नहीं, क्या ये डिफरेंट एड्रेस से पिकअप की सर्विस अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो आप डेफिनेटली एड्रेस मेंशन कर सकते हैं और आपका जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली पिकअप हो जाएगा डिफरेंट एड्रेस से भी। उसके बाद हमें उसमें मेंशन करना होता है कि आपके पास जो है वो ब्रांड बॉक्स भी अवेलेबल है, प्राइस टैग अवेलेबल है और इनवॉइस अवेलेबल है। जब डिलीवरी एग्जीक्यूटिव आते हैं तो आपको तीनों जो इसमें सामान आपको रिसीव होते हैं, जैसे कि ब्रांड बॉक्स हो गया, प्राइस टैग हो गया, इनवॉइस हो गया, ये हमें तीनों उनको प्रोवाइड करने होते हैं। अगर आपके पास ब्रांड बॉक्स नहीं है या प्राइस टैग नहीं है या इनवॉइस नहीं है
तो जो डिलीवरी पर्सन है वो उसको चेक करेंगे प्रॉपरली प्रोडक्ट रिसीव करने से पहले, और अगर इसमें तीनों में से कोई भी मिसमैच होगा, आपके पास नहीं होगा, तो वो प्रोडक्ट लेने से मना कर देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जब भी हमें कोई प्रोडक्ट रिसीव होता है, आपको ये ध्यान में रखना है कि आप उसको सही से चेक करें, प्रोडक्ट में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। अगर कोई भी कमी नहीं है तभी आप उसका जो इनवॉइस है वो फेंकें, या जो इसका प्राइस टैग है वो उसको तोड़ें प्रोडक्ट में से अपने। जैसे कि आपने चेक भी किया होगा, जब भी हमें कोई प्रोडक्ट रिसीव होता है तो उसमें हमें ब्रांड बॉक्स उसमें रिसीव होता है, उसमें प्राइस टैग लगा हुआ होता है, उसके साथ इनवॉइस होता है। तो हमें उसे फेंकना नहीं है जब तक हम उसे एक्सेप्ट ना कर लें। एक बार जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उसको फेंक सकते हैं। उसका प्राइस टैग फेंक सकते हैं तोड़ के, उसका हम इनवॉइस फेंक सकते हैं, उसकी ब्रांड बॉक्स जो है वो फेंक सकते हैं। अदरवाइज़ हमें उसे रखना होता है अगर हम उसके लिए रिटर्न क्रिएट करना चाहते हैं। और सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद आप चेक करेंगे, अगर आपने एक्सचेंज का ऑप्शन चूज़ किया था तो एक्सचेंज का अगर आपने ऑप्शन चूज़ किया है, तो जब डिलीवरी पर्सन आपके प्लेस पे आएंगे तो वो हैंड टू हैंड आपको एक जो नया प्रोडक्ट है वो लेके आएंगे। आपको पुराना प्रोडक्ट आपसे ले लिया जाएगा और न्यू प्रोडक्ट आपको दे दिया जाएगा। अगर आपने रिप्लेसमेंट का ऑप्शन लिया है तो हो सकता है कुछ समय लगे, रिप्लेसमेंट जो पहले है वो आपका प्रोडक्ट जो है वो पहले आपका प्रोडक्ट पिकअप हो जाए, उसके बाद में जो आपको रिप्लेसमेंट है वो दिया जाए। ये आपको बेनिफिट होता है। ये 3 आपके बेनिफिट होते हैं जब भी आप रिटर्न क्रिएट करते हैं। तो आप जब भी रिटर्न क्रिएट कर रहे हैं, सही रीज़न के साथ मेंशन करें, सही रीज़न उसमें मेंशन करें, कंप्लीट एड्रेस मेंशन करें, इनवॉइस, ब्रांड बॉक्स, और ये सारी चीज़ें डिलीवरी पर्सन को दें। मैं ऐसे आशा करता हूँ कि आपको रिटर्न क्रिएट करने में या कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट करने में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में अलग क्वेरीज़ के साथ। अगर आपको रिटर्न क्रिएट करने में किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई करने का। और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने का और आपको हेल्प करने का रिटर्न क्रिएट करने में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।